मैम थाना कोतवाली में एक बच्ची के साथ एक घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? कल 28/2/24 को शाम के समय शालिनी देवी जो थाना क्षेत्र कोतवाली की रहने वाली हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो दिल्ली में रहकर केयर टेकर का काम करती हैं। उनकी बेटी ने उन्हें सूचना दी कि उसकी तबीयत खराब है, जिसके कारण वो जब घर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का चेहरा और हाथ झुलसा हुआ है। बेटी से जब उन्होंने पूछा तो बेटी का जो कहना था कि 2 दिन पहले लगभग 26/27 की रात्रि में ये जब बाहर टहलने गई 4 बजे एग्ज़ाम से पूर्व, उस समय इनको कुछ लोगों ने घेर लिया। घेरने के बाद ये अचेत हो गई। अचेत होने के बाद इनके साथ क्या हुआ इन्हें याद नहीं है। फिर कुछ ज्वलंत पदार्थ की आशंका जताते हुए इन्होंने एक तहरीर अज्ञात में दी थी। इस पूरी घटना की जानकारी पर तत्काल मौके पर जाने पे देखा गया कि शालिनी देवी ने अपनी बेटी का उपचार किसी अनऑथराइज टाइप के हॉस्पिटल में करा रही थी, जिसमें तत्काल एम्बुलेंस को सूचना देकर जिला अस्पताल औरैया ले जाके प्राथमिक उपचार के बाद इसे हायर सेंटर कानपुर रेफर किया गया। जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने जो इंजरी है उसको ओल्ड बर्न इंजरी बताया, क्योंकि उसमें जो 2-3 दिन के बाद का पस और एक वो बन जाती है लेयर, वो बन गई थी। इस जानकारी पर सर्जन की ओपिनियन के बाद ही जलने के कारण को स्पष्ट कर पाने के बारे में उन्होंने बताया। इस पे तत्काल मौके पर फिर जाकर देखा गया, जहां परिवार के द्वारा घटना होना बताया जा रहा था, वहां किसी भी ज्वलंत पदार्थ से कोई घटना होने के कोई पुष्टिकारक साक्ष्य मौके पर नहीं मिले। तो गांव में अन्य लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसी गांव के एक बुजुर्ग दंपति के द्वारा बताया गया कि पीड़िता उनकी छत पे 3 दिन पहले दिखाई दी थी, जहाँ पर उनकी छत से थोड़ी ही दूर पर एक 11,000 kV की लाइन है, जिससे भागते समय उसके जो है टच होने के कारण वो झुलस गई है। इसका मौके पे जाकर निरीक्षण किया गया तो मौके पर 11,000 kV की लाइन पे जो इंसुलेटर लगा हुआ है उस पे जलने के कुछ मार्क्स भी मिले हैं। उसी के आसपास सीढ़ी पर और पूरी छत पे कुछ न कुछ ब्लड के मार्क्स हैं, जिसको फोरेंसिक टीम ने फील्ड यूनिट ने मौके से एविडेंस के रूप में कलेक्ट कर लिया है। मौके पे जो जानकारी मिली उसके बाद और गांव में पूछताछ करने पे पीड़िता की एक मित्र से जब जानकारी की गई, वो भी अवयस्क हैं, उसके बारे में जानकारी करने पे ये बताया कि पीड़िता और उसकी अवयस्क मित्र दोनों 2 दिन पहले रात में निकले थे और इस छत से पीड़िता ने जब ऊपर से नीचे अपनी दोस्त को कुछ आवाज़ लगाने का प्रयास किया तो अचानक उस लाइन से इसका हाथ टच हो गया और झटका लगा। बिजली को इसने चश्मदीद के रूप में देखा और झटका लगने से पीड़िता वहाँ गिर गई, जिससे उनके चोट भी आई और खून भी आया। इससे दोनों बच्चे डर गए। उन्होंने किसी तरह प्रयास करके ये अपने घर गई। घर जाके इन्होंने जो भी डर के वश अपने परिवार को बताया। अब जानकारी से जो स्थिति स्पष्ट हुई है कि ये बच्चे रात में निकले थे और किस कारण से ये घूमते फिरते एक छत पर पहुंच गए, जहाँ पे ये बिजली से इनका चेहरा और हाथ जहाँ जहाँ टच हुआ वो झुलस गया है। तो पूरा टच एक 11,000 kV लाइन से ना होके केवल जो करंट लीकेज होती है उससे ये चेहरा झुलसा है। वाइटल स्टेबल हैं। अभी कानपुर से इन्हें लखनऊ उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़िता की मां को उनकी बेटी ने अब वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। वर्तमान में जो पूर्व में ज्वलंत पदार्थ से दी गई अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध घटना के संबंध में उन्होंने कोई कार्रवाई न करने की मांग की है। फिर भी जो घटना हुई है, पीड़िता को मेडिकल एड के लिए लगातार पुलिस संपर्क में है। शीघ्र अतिशीघ्र अन्य कोई कार्रवाई होगी उसमें पूर्ण कराई जाएगी।